प्रश्न ग्रहण कीजिए। भगवान शिव के नेम और प्रेम को देख करके श्री राम जी उनके सामने प्रकट हुए। शंकर जी का नेम और प्रेम तथा हृदय में अविचल भक्ति की रेखा को देख करके जो श्री राम जी कृतज्ञ हैं, कृपाला हैं, रूप शील के निधि हैं और विशाल तेज वाले हैं, ऐसे श्री राम जी प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला। श्री राम जी कृतज्ञ हैं, थोड़े से किए हुए उपकारों को बहुत बड़ा उपकार मानते हैं। श्री राम जी कृपाला हैं, अपने आश्रित भक्तजनों पर विशेष कृपा करते हैं। रूप और शील के निधि हैं, विशाल तेज वाले हैं। सब चला दिया के वाले रूप शील निधि तेज विशाला। श्री शंकर जी से बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं। बहुत बड़ा काम क्या है? वह है विवाह करवाना। बहुत बड़ा काम क्यों है? कहा श्री शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते। जो विवाह नहीं करना चाहते हो उनसे उनको विवाह कराना तो बहुत बड़ा कठिन काम है। श्री राम जी रूप शील के निधि, ऐसे रूपवान है, ऐसे शीलवान है, ऐसे तेजवान है कि श्री राम जी की बात को शिव जी नकार नहीं पाएंगे। श्री राम जी के सौंदर्य में ऐसे डूबेंगे कि उनको कोई और होश नहीं रहेगा। श्री राम जी ऐसे शील का व्यवहार करेंगे जिससे कि श्री शंकर जी बड़े प्रभावित हो जाएंगे और फिर विशाल तेज को लेकर आएंगे। इस तेज के सामने, तेजस्वी के सामने मना करके नहीं करता है। श्री राम जी प्रकट हुए, श्री शंकर जी दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री शंकर जी की प्रशंसा करने लगे। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु प्रकार शंकर ही
से श्री शंकर जी की प्रशंसा श्री राम जी ने की और प्रशंसा करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा, आपके बिना ऐसे व्रत को कौन निर्वाह कर पाया, अर्थात कोई भी नहीं। भगवान शिव की प्रशंसा श्री राम जी ने की। यह कह करके कि आपने मेरी भक्ति की रक्षा हेतु श्री सती जैसी पतिव्रता नारी को आपने परित्याग किया। केवल मेरी भक्ति को महिमा बढ़ाने के लिए, केवल मेरी भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए, श्री राम जी की भक्ति की रक्षा के लिए यदि अर्धांगिनी का भी परित्याग करना पड़े तो सहर्ष परित्याग करना चाहिए, पर भक्ति नहीं बिगड़ने देना चाहिए। शिवसम को रघुपति व्रतधारी बिनु अगतजी, सती असी नारी अनकर रघुपति भगत दिखाई, को शिवसम राम ही प्रिय भाई। तुम बिनु असव्रत को निर्वाह, ऐसा व्रत, कैसा व्रत, यही तन सती भेंट मुझा है, साथ में रहकर भी पत्नी भाव का परित्याग जो आपने किया और परित्याग करके उसका निर्वाह किया। देवताओं ने उस समय में प्रशंसा किए थे, असफल तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवान। सभी देवताओं ने प्रशंसा की। और इसके बाद बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान श्री राम जी ने भगवान शिव को समझाना शुरू किया। मैंने बहुत तरह से समझाया और पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती जी के जन्म प्रसंग को सुनाया प्रभु श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, भोलेनाथ, आप जानते हैं कि मेरी माया बड़ी बलवती है। मेरी माया से अभिभूत होकर के श्री सती जी ने श्री सीता जी का रूप धारण किया। आपने भक्ति की रक्षा हेतु श्री सती ने श्री सीता जी का वेश बनाया है, इसलिए हम इनसे पत्नी भाव नहीं रखेंगे, उनको परित्याग किया है। लेकिन
उन्होंने पिताजी के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब उन्होंने शैलराज हिमाचल के घर में जन्म लिया है, पार्वती तन पाकर। तब भी आपके श्री चरणों में उनका अनुराग था और अब भी अनुराग है, और हमेशा आपके चरणों में ही उनका अनुराग रहता है। उन्होंने आपके भक्त श्री शैलराज हिमाचल के घर में जन्म लिया है। माना कि सती तन से अपराध हुआ तो आपने सती तन को परित्याग किया, लेकिन अब तो पार्वती हो गई। उन्होंने आपको पाने के लिए कठिन तपस्या की है, और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान भी दिया है। इसीलिए अब आप उन पर अनुग्रह कीजिए, उन पर कृपा कीजिए। श्री पार्वती जी ने जो तपस्या की है, उन्होंने जो आपको पाने के लिए साधना की है, वह वास्तव में परम पुनीत है और अकथनीय है। अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि बरनी, विस्तार सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत माने अति पावन। भगवती गिरिजा जी की करनी अर्थात तपस्या को कृपा निधि भगवान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार सहित वर्णन। विस्तार सहित अर्थात विस्तार पूर्वक वर्णन। अति पुनीत गिरिजा के करनी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, गिरिराज हिमाचल आपके भक्त हैं। पार्वती जी भक्त पुत्री हुई, और फिर उन्होंने इतने लंबे समय तक आपको पाने के लिए तप किया है। श्री गिरिजा जी परम पावन है, परम पवित्र है, उनमें कोई दोष नहीं। मन से, वचन से, कर्म से आप में अनुरक्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री पार्वती जी की तपस्या को विस्तार से वर्णन किए। स्वामी जी ने कहा, श्री राम जी कृपा निधि, कृपा के सागर है। भगवान शिव ने उस वक्त श्री राम जी को ही स्मरण किया था, कब? जब वे बड़े असमंजस में थे कि सती जी के साथ मैं कैसा व्यवहार करूं। तो श्री राम जी की ही प्रेरणा हुई थी कि इस तन के लिए उनको परित्याग कीजिए। तो भक्ति की रक्षा हेतु तो भगवान शिव ने श्री सती जी को परित्याग किया, और फिर भगवती श्री सती जी ने
भगवती श्री सती जी ने भगवान श्री राम जी की शरणागति ग्रहण। कब? जब कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था, तब कोई समाधान नहीं मिल रहा। और श्री राम जी को स्मरण करने से, श्री राम जी की शरणागति ग्रहण करने से, श्री राम जी की कृपा से श्री सती जी को समाधान प्राप्त होता है। शिव जी की समाधि खुली और दक्ष प्रजापति यज्ञ करने लगे। उसी यज्ञ में जाकर के पति के अपमान को देख करके और उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। और अब श्री सती जी पार्वती तल में तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने उनको शिव प्राप्ति के लिए वचन दिया है आकाशवाणी के माध्यम से। तो श्री राम जी कृपा के सागर। श्री राम जी सोचते हैं मेरी भक्ति के लिए भगवान शिव ने सती जी को त्यागा। सती जी ने मेरी भक्ति की, मेरी शरणागति ग्रहण की, इसीलिए इन दोनों को फिर से मिलाना यह मेरी जिम्मेदारी। भक्तमाला जी के 201 कवित्व में स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, संभवतः 201 है, हरि सुजस प्रीति हरि दास को त्यों भावे, हरिदास जस। हरि सुजस प्रीति हरि दास को त्यों भावे, हरिदास जस त्यों भावे, हरि दास जस। नेह परस्पर अगट चारु जुगा। जैसे भगवान की कीर्ति भक्तों को अच्छी लगती है, वैसे ही भक्तों की कीर्ति भगवान को अच्छी लगती है। भगवान श्री राम जी श्री पार्वती जी की करनी को विस्तार से वर्णन किए और इसके बाद कहा अंत में, अब विनती मम सुनहु शिव, जौं पर निज नेहो। अब विनती मम सुनहु शिव, जौं पर निज नेह। जाय विवाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। हे शिव, अब मम विनती सुनो। जौं पर निज नेह, तो जाई शैल जहि विवाहो, यह मोहि मांगे देहु। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, अब आप मेरी विनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। जब यदि मेरे ऊपर आपका स्नेह है, आपका प्रेम है,
तो आप जाकर के श्री पार्वती जी से विवाह कीजिए, यह मैं भिक्षा मांगता हूं, यह मोहि मांगे दे, यह मैं मांग रहा हूं, इसलिए मुझे दे दीजिए, मुझे प्रदान कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शिव से विनती करते हैं। जो भक्त भक्ति मार्ग में जोरदार हो, जो मजबूत हो, जो सुदृढ़ हो, भगवान उन भक्त के अधीनस्थ हो जाते हैं। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। ऐसी हरि करत दास पर, अपनी प्रभुता को भुला करके दास के बस में हो जाते हैं। यह हमेशा से उनकी रीति रही है। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म कई डोरी, सोई विच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, बांध्यो सकल नक्ष। जिनकी माया के अधीनस्थ होकर ब्रह्मादि देवता नाचते रहते हैं, उन्हीं को ब्रज की गोपियां माखन के लिए नाचना चाहती हैं। तो भगवान प्रेमी जनों के वश में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद चौथे अध्याय में वर्णन है। दुर्वासा जी श्री अम्बरीश जी को नष्ट करना चाहते थे। श्री अम्बरीश जी महान भागवत है, उनकी रक्षा भगवान के चक्र स्वयं करते हैं। चक्र ने कृत्यानल को नष्ट करके और दुर्वासा जी को मारने के लिए पीछे पड़ गए। चक्र ने उनको पीछा किया। दुर्वासा जी भागने लगे। विभिन्न लोकांतरों में भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए और कहा, मेरी रक्षा कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, मैं रक्षा नहीं कर सकता। भक्तमाल का स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज 40 कवित्व में कहते हैं, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त के अधीनस्थ हूं। मैं भक्त के अधीनस्थ हूं। जो आप 3 बात कह रहे हैं, उन तीनों का मान भक्तों के प्रेम के आगे नहीं है। तो भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, अहम भक्ता पराधीन। भागवत जी ने स्पष्ट किया कि जो मेरे लिए पत्नी, परिवार, बच्चे, घर सब छोड़ करके मेरी शरणागति ग्रहण, उनको यदि मैं छोड़ दूंगा तो वह कहां जाएगा?
तो जो भक्त चोरदार हैं, भक्ति मार्ग में मजबूत हैं, उनके आगे भगवान छुप जाते हैं। श्री भक्तमाल जी में 109 कवित्व वर्णन है। भक्तमाल जी में 109 कवित्व वर्णन है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान जगन्नाथपुरी में गए। वहां के पंडा पुजारियों का आचरण देख करके क्षुभित हो गए और सबको मंदिर से बाहर निकाल करके स्वयं पूजा करने लगे। पंडा पुजारी बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना की। तो ठाकुर जी ने स्वयं आकर के श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी को समझाया। और रामानुज जी भी कोई सामान्य तो है नहीं, साक्षात रामानुज है। जब ठाकुर जी ने देखा कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तब उन्होंने गरुड़ जी को कहा और गरुड़ जी ने परिकर सहित स्वामी जी को सोते में उठा करके उनको अपने आश्रम में पहुंचा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर भगवान शिव से कहते हैं कि अब विनती मम सुनो शिवा, जौ मोह पर निज नेह जाय विवाह सैरजे। आप जाकर के विवाह कीजिए, बारात लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि आपके पास पार्वती जी के पिताजी पार्वती जी को लेकर आओ, ऐसा नहीं। ब्रह्मवाणी ने कहा है कि अब मिली है त्रिपुरा, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरा। शिव जगति उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि में न जाहि। कह शिव जगति उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि में न जाहि। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, पर आप हैं नाथ, इसलिए हे नाथ, आपके वचन को मिटाया भी नहीं जा सकता। कहा शिव जगति उचित असनाहि, नाथ वचन पुनि में न जाहि। शिव जगत उचित असनाहि, कैसा उचित नहीं है? कहा एक विरक्त सन्यासी को गृहस्थ बनाना यह उचित नहीं है। जो घर परिवार उसको दिया हो, विवाह न करना चाहते हो, उसको विवाह कराना उचित नहीं। दूसरा भाव यह है, क्योंकि इस भाव पर कुछ संतों ने ये कहा, यदि भगवान शिव ने कहा उचित नहीं है, तो ये तो शिव जी के सेवा धर्म के अनुकूल नहीं है। शिव जी के सेवा धर्म के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय से पातक भाग। तो दूसरा भाव यह है कि भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने विनती करके कहा है कि हे शिव, यह मैं मांगे तो देहु, यह मैं मांग रहा हूं मुझे दीजिए, ऐसा उचित। आप स्वामी, मैं सेवक,
आप सीधे आदेश करते, यह उचित था, पर आप विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं, यह उचित है। स्वामी विनती करें, मांग करें, यह उचित है। हे नाथ, आपके वचन को मिटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप नाथ हैं, स्वामी। नाथ उसे कहते हैं जो अपने में बांध लेते हो, स्नेह में बांध लेते हो, नाथ लेते हो। भगवान शिव कहते हैं, यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी आपका वचन मिटाया नहीं जा सकता। सिरधारिया यशो करिए तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा। सिरधारी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, हमारा माने हम सेवकों का, हम दासों का यह परम धर्म है, तुम्हारा आयुष सिरधारी करें, आपकी आज्ञा को सिरोधारी करके उसे क्रियान्वित करें, अर्थात उसे स्वीकार करें, सिरधारी करें। सिरधारी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इसी प्रकार से अयोध्या कांड 213 दोहा में चौपाई है। सिरधारी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। अयोध्या कांड में श्री भरतलाल जी कहते हैं, यहाँ पर श्री शंकर जी कहते हैं। श्री शंकर जी महादेव है, श्री भरतलाल जी राजकुमार है। अर्थात देवता हो या मनुष्य, देवता हो या मनुष्य, सभी के लिए स्वामी की आज्ञा अनुकरणीय है, स्वीकार्य है, शिरोधार्य है। यह हमारा परम धर्म है। हमारा मन बहुवचन है, हम सबका। क्योंकि गुरु की तो मातु स्वामी सिख पाले, गुरु की तो मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुम मग रही न खाले। इन सब आदरणीय गुरुजनों की आज्ञा को पालन करने पर कुमार पर चलने पर भी पांव गड्ढे में नहीं पड़ता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी, तनय जजाति ही जौवन गयो, पितु आज्ञा अघ अजसन भयो, पितु आज्ञा अघ अजसन भयो। सिरधरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। यह तो हमारा परम धर्म है स्वामी। अर्थात भगवान श्री राम जी से भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपकी आज्ञा से विधायक है। आप ऐसा कहते हो सही होगा, क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार
प्रभु कई वाणी, माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को शुभ जान करके बिना ही विचार करें। शुभ माने कल्याणकारी जानते हुए बिना ही विचार, बिना विचार किए ही क्रियान्वित करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब तक घर में है तो माँ की बात माननी चाहिए। जब थोड़ा बड़ा हो जाए, पढ़ने लिखने लायक, तो पिताजी की बात माननी चाहिए। विद्यालय में जाएं तो गुरुजी की बात माननी चाहिए। और पढ़ने लिखने के बाद प्रभु माने स्वामी की बात माननी चाहिए जीवन पर्यंत। देखो, सभी को यह धर्म है कि अपने जीवन में किसी न किसी को स्वामी माने, बिना स्वामी के निगुड़ा बन के न रहे, स्वामी माने। माँ तो पिता गुरु प्रभु के बात, पहले माँ की बात माने, जैसे माँ कहती वही करें। माँ हमेशा शिक्षा देती है, कल्याण की बात कहती है। फिर पिताजी की बात माने, फिर विद्यालय में जाकर गुरु जी की बात माने, और इसके बाद फिर प्रभु माने स्वामी की बात माने। बिना ही विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार किए ही शुभ जान करके पालन करना चाहिए उनकी वाणी को। भगवान शिव कहते हैं, प्रभु आप ही मेरे संग। एक बात मैं और स्पष्ट करूं, औरों के लिए माता अलग है, पिता अलग है, गुरु अलग है, प्रभु अलग है, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ। तुम सब भांति परम हितकारी, आप सब भांति माने सब प्रकार से मेरे परम हितकारी, परम हितवान। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हे नाथ तुम्हारी आज्ञा सिर पर, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर। यही भक्ति है। भक्ति में भक्त सारा नाता संबंध सब भगवान से मानता है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम ता। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम ता। मन मंदिर जिनके प्रसमोसिए समेत तुम। कर्तावली उत्तरकांड 36 पर। राम है मातु पिता गुरु बंधु, और संगी सखा सुत स्वामी सने। राम की सौने भरोसो है राम की, राम रंग रुचि राज्यों न के। जियत राम मोहे पुनि राम, सदा रघुनाथ की गति जेहि। सोई जिये जग में तुलसी, न तो डोला और मुहे हरि दे। श्री राम जी सब कुछ है।
राम माता पिता गुरु बंधु संगी सखा सुख स्वामी सब। राम की सौ है भरोसो है राम राम जियत राम हुए कोई राम सदा रघुनाथ है। वास्तव में वही संसार जिस प्रकार से भक्ति युक्त है, माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा सर्वस्व में राम सतो गया नान्य जाने गई जाने न आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मातावत पालन करने वाले, पितावत रक्षा करने वाले, गुरुवत ज्ञान देने वाले, स्वामी के समान सदैव संरक्षण करने वाले, कल्याण करने वाले प्रभु भस्मासुर से आपने ही बचाया था। काल जार पीने पर मैं अमर हो गया यह आपकी कृपा से। उस जहर की जो दाहकता थी उसको आपने नष्ट कर दिया। जब श्री सती जी को लेकर के मेरे मन में असमंजस था तो आपने ही समाधान दिया था, सुमेरा राम हृदय सा। तो स्वामी आप तो मेरे लिए सब प्रकार से परम हितकारी है, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, नाथो असो नाथ। जो नाथ ने वही तो नाथ है। और देखो जो नाथ को पा जाता है वही सनाथ रहता है, जो नाथ को नहीं पाता है वही अनाथ रहता है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, प्रभु तो से सुनि शंकर बचना। भगत विवेक धर्म जुत रचना, भगत विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भगत विवेक धर्म जुत रचना। भगवान शंकर की भगत विवेक धर्म जुत वचन रचना सुनी प्रभु तुझसे। भगवान शंकर की जो वचन रचना है वह भक्ति विवेक ज्ञान और धर्म से युक्त है। उसे सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी तो से माने संतुष्ट हुए, प्रसन्न हो गए। श्री शंकर जी के वचन में भक्ति है, ज्ञान है, धर्म है। सिर धरिया ये सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यह भक्ति विवेक शिव जगति उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। और धर्म जो तुम्हारा धर्म युक्त है, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। बिनहि विचार करिए शुभ जानी। भगति विवेक धर्म जुत रचना, प्रभु तो
से सुनि शंकर बचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हर हे भोलेनाथ, आपका प्रण रह गया, आपके प्रण का निर्वाह हो गया। अब और राख्यो जो हम कहे, अब जो हमने कहा है उसको उर राख्यो माने हृदय में रखिए। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। भगवान शिव ने कहा, भगवान श्री राम जी ने कहा हर, हे हर। अच्छा, सेवक स्वामी सखा से ये पी के थोड़ा विनोद भी आपस में होता है। मानो श्री राम जी ने कहा, हे हर, आप अपना नाम तो चरितार्थ कर ही दिए, अर्थात श्री सती जी के तन को हरण कर दिया और आपका प्रण रह गया। आपने जो प्रण किया था एक सती भेंट महीना ही, उसका निर्वाह हो गया। अब श्री सती जी नहीं बल्कि अब पार्वती जी हैं। इसलिए अब और राखेऊ जो हम कहे, हमने जो कहा है उसको हृदय में रखिए। अर्थात हमने जो मांगा है उसको हृदय में रखिए, ध्यान। अंतर्धान भये हस भाकी, अंतर्धान भये हस भाकी, शंकर सोई मूर्ति गुर राखी, शंकर सोई मूर्ति गुर राखी, अंतर्धान भये हस भाकी। असभागी अंतर्धान है। असभागी माने ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए, छुप गए। शंकर स्वयं मूर्ति उर राखी। श्री राम जी ने कहा था, अब और राख्यो जो हम कहे, तो श्री शंकर जी ने वचन नहीं बल्कि वचन सहित श्री राम जी में हृदय कहा, प्रभु आप स्वयं मेरे हृदय में निवास कीजिए, हृदय में रहिए। आपके वचन क्यों आपसे नहीं। अंतर्धान भय सभा। श्री राम जी प्रकट हुए थे, प्रकटे राम तक कृपाला। अब श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए। जो कार्य था वह पूरा किए, अंतर्ध्यान। भगवान शिव को भगवान श्री राम जी का सौंदर्य इतना प्यारा लगा है। तो संत लोग कहते हैं इसके पूर्व वनवासी तपस्वी वेश को हृदय में धारण किए थे। वनवासी तपस्वी रूप में हृदय में धारण किए थे और अब रूपशील निधि देव विशाला। वैसे भी संसार में कहीं सौंदर्य हो, शील हो, तेज हो, वह श्री राम जी से ही उनको मिला है। श्री राम जी जैसा सौंदर्य कहीं नहीं है, किसी में नहीं है। ऐसा सौंदर्य किसी में। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, और
विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव असको नारी। कोई देवता ऐसा है? कितने सुंदर श्री राम, रूप से सर्वंग रखी रस काल निवास। श्री राम जी के सौंदर्य की तुलना में कोई सुंदर नहीं है। असुर भी कहते हैं, असुर भी कहते हैं क्या कि हम भर जन्म सुनो सब भाई देख नहीं ऐसी सुंदरता, हमने ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं है। तो अंतर्धान भय सभा की शंकर स्वयं मूर्ति हुआ है। श्री राम जी के सौंदर्य में ऐसे डूबे हुए थे कि श्री राम जी श्री पार्वती जी कथा सुनाए, फिर भी श्री शंकर जी कुछ नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा सुनिए, मैं विनती कर रहा हूं, आपका ध्यान कहां है? श्री शंकर जी साहब, आप विनती कर रहे, कहा मैं कुछ मांग रहा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए, आप जाकर के श्री पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, मेरा मान है। शिव जी ने कहा बताया, स्वामी होकर के विनती करते ऐसे मांगते, अब आप स्वामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम जी और श्री शंकर जी का संबंध बड़ा सुंदर है। सेवक स्वामी सकाश किए पी के, तो श्री शंकर जी ने जैसे ये कहा कि आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है और वैसे गुरुजनों की बात माननी चाहिए और आप तो मेरे लिए सब प्रकार से पूज्य हैं, इसलिए आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। तो श्री राम जी ने कहा सुनिए, सिर पर रखने से काम नहीं चलेगा, हृदय में रखिए। आज्ञा सिर पर रखेंगे, एक संत जी कह रहे थे सिर पर रखेंगे तो सिर पर गंगा जी प्रवाहित होती है और सिर से गंगा जी प्रवाहित होती है, तो पता चला कि आज्ञा भी प्रवाहित होता है। बाद में मिलेंगे तो भगवान श्री राम जी पूछेंगे मैंने कुछ कहा था, तो बोले और चौके याद ही नहीं क्या कहा था। इसलिए श्री राम जी ने कहा हृदय में रखिए, क्योंकि हृदय में एक चित्त भी है और चित्त में जो धारण होता है वह स्थिर हो जाता है। तो श्री राम जी ने कहा आप चित्त में रखिए। अच्छा, भगवान शिव ने कहा था कि कैसे हो जाता कुछ दसनाई, इसमें बात अभी नहीं कही थी क्या प्रभु यह उचित नहीं है क्या कि हम स्वयं जाकर के विवाह की सारी तैयारी करें और विवाह करें, ये उचित नहीं। फिर उचित तो ये है, उचित तो यह है कि कन्या पक्ष से वर के पास लोग आते हैं, उनको विवाह के लिए तैयार करते हैं और फिर वर पक्ष के जो परिवार वाले हैं सहमत होकर के विवाह की सारी तैयारी करते हैं। तो अब सब काम हम ही करें, ये उचित नहीं लग रहा है कि मर्यादित नहीं है कि विवाह के लिए हम आगे स्वयं जाए, उनको बुलावे सुनिए आइए हमें विवाह करना है, आप भी आ जाइए हमें विवाह करना है। तो लोग इसको अच्छा नहीं माने, उचित नहीं समझे। आप लोग कहे कि नहीं आप विवाह करिए, ये ठीक है,
तो श्री राम जी ने जब ये कहा कि जाई विवाह हो, जाके विवाह कीजिए, तो भगवान शिव जी अच्छा नहीं लगा कि मतलब जाके विवाह करें, लेकिन कहा कि आपको मतलब झुकना नहीं होगा, विवाह तो होगा। तो श्री राम जी ने कहा कि आप मेरी बात को हृदय में रखिए। तो श्री शंकर जी ने सोचा आपकी बात ही क्यों, आपको हम स्वयं आपको ही हृदय में रखते हैं। अब आप कैसे हृदय में रखते हैं कि सारी व्यवस्था प्रबंधन आप कीजिए, मैं तो आपके स्वरूप में आनंद ले रहा हूं। विवाह कैसे होगा, कब होगा, वो आप जानिए। हम सहमत हैं, लेकिन हम आगे बढ़कर के कुछ नहीं करना चाहते। इसीलिए भगवान श्री राम जी से कृपा किए कि सप्तऋषि को श्री शंकर जी बुला करके श्री पार्वती जी के पास भेजते हैं, और श्री पार्वती जी के प्रेम सुनकर के भगवान शिव मगन हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए कि विवाह तो होना ही, लेकिन कब कैसे, यह सोचते सोचते समाधिस्थ हो गए, और समाधि लग गई। तब क्या हुआ, आई कथा हम आप जानते ही हैं कि फिर तारकासुर से परेशान होकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दिया कि कामदेव को बुलाइए, और कामदेव ने जाकर शंकर जी को समाधि भंग किया, जिसका परिणाम वो खुद प्राप्त भी किया। अब इसके बाद सब ब्रह्मादि देवता उनके पास गए। कब, जब श्री शंकर जी रति को वरदान देकर संतुष्ट करके विदा कर दिए, तुरंत ब्रह्मादि देवता आ गए और हमने विनय करने लगे। तो भगवान शिव ने कहा क्या बात है। ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि सब देवता आप विवाह देखना चाहते हैं। शिव ने कहा अच्छी बात। अब भगवान शिव को अच्छा लगा कि अब विवाह की व्यवस्था ब्रह्मा जी करेंगे। विवाह होना ठीक है, लेकिन विवाह के लिए वर लड़का स्वयं सब कुछ करे, यह उचित नहीं होता है। अब जिनके कोई ना हो तो सब कुछ करना पड़ेगा उसको, जिसके माँ बाप ना हो कोई ना हो, लेकिन फिर भी यदि माता पिता है तो रिश्तेदार कोई होते हैं, पड़ोसी होते, वो सब व्यवस्था करते कराते हैं। आज भी मर्यादा में लड़का स्वयं व्यवस्था से नहीं करता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कैसे जगत को चिता सुनाई, और इसके बाद अब जब सारी व्यवस्था बनी है तब शिव जी विवाह के लिए गए। तो अंतर्धान भय से भाग की शंकर स्वयं मूर्ति बना के श्री शंकर जी उस मूर्ति को हृदय में रखते। और श्री राम जी जैसे अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही श्री शंकर जी श्री सप्तऋषियों को स्मरण किए। कुमार संभव में ऐसा वर्णन है, पार्वती मंगल में भी ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव सप्तऋषियों को स्मरण किए हैं। और संग से तो ऐसा लगता है कि श्री राम जी अंतर ध्यान हुए और सप्तऋषि उपस्थित हो गए तुरंत। जैसे कि मानो भगवान ने सबको भेज रखा है कि आप लोग जाइए, जैसे श्री राम जी हटेंगे वैसे तुरंत आप उपस्थित हो लीजिएगा, क्योंकि शंकर जी है कोई भरोसा नहीं, कहीं आंख बंद किए तो फिर समाधि में गए। लेकिन पार्वती मंगल में स्पष्ट वर्णन है, शिव सुमेरे ऋषि सा आई से नारी, पार्वती मंगल चौरासी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभुवती वचन सुहाए। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए। तब ही मान्यता वही सप्तऋषिगण भगवान शिव के पास आए, क्योंकि ब्रह्मवाणी ने श्री पार्वती जी से कहा है, मिला ही तुम्हें जब सप्त ऋषिषा तब जाने प्रमाण भागीषा। श्री सप्तऋषि को भगवान शिव के पास प्रभु श्री शंकर जी अति सुहाय वचन, अति सुहाय माने अति सुंदर प्रेम में भर करके श्री राम जी की आज्ञा को अनुपालन करते हुए श्री शंकर जी ने कहा सप्तऋषियों से, हे सप्तऋषिगण, पार्वती पहि जाई तुम
प्रेम परीक्षा लेहु गिरि प्रेम पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु दूरी करेहु संदेह। पार्वती पहिराई तुम्हारा प्रेम परीक्षा। आप सब श्री पार्वती जी के पास जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। भगवान शिव सप्तऋषि से कह रहे हैं, जो सप्तऋषि लोग हैं, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जामदग्नि, वशिष्ठ, जो सप्तऋषि कहा कि आप सब उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। और गिरी माने सरदार को प्रेरित करके उनको यह कहा करके कि आप जाइए अपनी बेटी को घर ले आइए, क्योंकि विवाह घर से होगा, दूरी करे उस संदेह। भगवान शिव कहते हैं कि उनके संदेह को दूर कीजिएगा। इनके संदेह को, श्री पार्वती जी के संदेह को दूर कीजिएगा, क्योंकि उनके मन में अभी भी संदेह है कि आकाशवाणी ने कहा है, लेकिन भगवान शिव आने के लिए आएंगे, ये संदेह है। भगवान शिव ने सब ऋषियों से कहा कि उनसे कह दीजिएगा पार्वती जी से कि भगवान शिव आने आएंगे। दूसरा, गिरिराज शैलाज हिमाचल के संदेह को दूर कीजिएगा। उनके मन में संदेह है कि क्या शिव जी से विवाह होगा, ऐसा है संभव? इस संदेह को दूर कीजिएगा। पार्वती पहिराई तुम्हारा प्रेम परीक्षा। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी ने मांगा है वरदान, भिक्षा, और भगवान शिव ने उसे स्वीकार किया है, मान दिया है उन्होंने, तो फिर आप प्रेम परीक्षा लेने की क्या बात है? प्रेम परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा पास में हुई तो यह एक प्रश्न है, इसका समाधान यह है कि श्री पार्वती जी की तपस्या को सारा जगत जानता है। श्री पार्वती जी की तपस्या को सारा जगत जानता है। अब सप्तऋषियों के द्वारा श्री पार्वती जी का श्री शंकर जी में क्या प्रेम है, यह सारे संसार में प्रकट हो, इसलिए भगवान शिव प्रेम परीक्षा ले रहे हैं। वस्तुतः श्री पार्वती जी के शिव प्रेम को, श्री पार्वती जी में जो शिव प्रेम है, उस प्रेम को जग विख्यात करने के लिए ही यह परीक्षा दी जाएगी। जैसे श्री भरतलाल जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए वियोग विरह दिया गया था, प्रेम अमृत मंत्र विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। न वियोग होता और न वह प्रेम अमृत सबके लिए सुलभ हो पाता, प्रकट होता। भगवती श्री सीता जी के पतिव्रत प्रेम धर्म को प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम जी ने अपनी परीक्षा ली है। तो श्री राम जी के दृष्टि में श्री भरत, श्री सीता जी परम प्रेमी, शिव जी के दृष्टि में श्री पार्वती जी परम प्रेमी है। लेकिन लोगों को भी पता चले प्रेम क्या होता है, इसके लिए ऐसी लीला की गई। भगवान चाहते हैं कि मुझ में जो इतना प्रेम किया है वह प्रेम आदर्श हो, लोगों को पता चले कि भगवान को पाने के लिए कितना प्रेम करना चाहिए।
इसलिए प्रेम परीक्षा ली जाती है। भला भगवान जिनकी परीक्षा ले वह परीक्षा में क्या करेगा, लेकिन जो परीक्षा लेते हैं वह परीक्षा देने की योग्यता भी प्रदान करते हैं। विद्यालय का अध्यापक जब परीक्षा लेता है तो वह अध्यापक पहले विद्यार्थी को परीक्षा के योग्य बनाता है। वैसे भगवान उस योग्य बना देते हैं। तो श्री पार्वती जी के प्रेम विख्यात है। प्रसंग हम लोग सुनेंगे। श्री सप्तऋषि लोग क्या कहते हैं, शिव जी को छोड़ दीजिए, भगवान विष्णु से विवाह कर लीजिए। और शंकर जी अभी तक आए नहीं, भगवान विष्णु का युगपत ले आएंगे। और फिर उनमें कोई गुण नहीं है, इनमें सब गुण है, बहुत कुछ कहा। लेकिन पार्वती जी ने कहा देखिए आपसे तो विवाद नहीं करना चाहते, आपसे तो विवाद नहीं, झगड़ा नहीं। महादेव अवगुण भवन, ठीक है वो रहे, विष्णु सकल गुण धाम, वो भी ठीक है रहे, लेकिन अब आप क्या करिएगा, जय कर मंगल जाय समर्थ ही सब काम। मीठ ताहि कवि कहे जाहि जो भाव है। कवि उसी को मीठा कहता है जिसको जिस कवि को अच्छा लगता है। तो जिसका मन दिन में लगता है वही उनके लिए प्रिय है, चाहे उसमें लाख बुराई हो लाख दोष हो, उनके लिए वही अच्छा है, वही सुखद है। महादेव अवगुण भवन, आपके दृष्टि में विष्णु सकल गुण धाम। और यही बात देवर्षि नारद जी के वचन को लेकर के उन्हें स्पष्ट कर दिया कि मैं तो उनके वचन को नहीं छोड़ सकती। महादेव स्वयं आकर एक बार नहीं सैकड़ों बार कहे मुझसे कि पार्वती मैं तुमसे विवाह नहीं करने वाला, फिर भी मैं देवर्षि नारद जी के वचन को नहीं छोड़ सकती। तो श्री पार्वती जी की इस निष्ठा को, इस प्रेम को भगवान शिव जग विख्यात करना चाहते हैं, इसलिए प्रेम परीक्षा लेने के लिए आए। और ध्यान दीजिएगा सब निश्चयात्मक है, आप प्रेम परीक्षा भी लीजिए। और फिर कहा कि शैलराज को भेज करके पार्वती जी घर भेजवाइए, यह कहकर के उन्हें संतुष्ट कीजिए कि विवाह घर से ही होगा। प्रसंग कहीं पर हम आप इसको अध्ययन करते हैं इस निवेदन के साथ। जो प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग के माध्यम से हम प्रवेश करना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा पर। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा गुरु के वचन प्रतीति न थी, सपने सुगम न सुख सीधी एक। गुरु जी के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु के वचन सुनती करे, रामचरण मन लाग, रघुपति जस गावत तेरा क्षण क्षण नव अनुराग। श्री कालभूषण जी कहते हैं गुरु जी के वचन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और गुरु जी के पूजा की विशेष तिथि है। वैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए, इस दोहे के माध्यम से चारों नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, वे नित्य है, शंकर स्वरूप है। जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी जगत में वंदनीय हो जाता है, ऐसे गुरुदेव महाराज शंकर स्वरूप जो कल्याणकर्ता के रूप में। तो गुरु जी की पूजा नित्य होती है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इन चारों की पूजा नित्य होती है। फिर भी एक विशेष तिथि है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु जी की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। पहली बात तो ये कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गुरु शब्द का अर्थ है गुरु शब्दस्थ अंधकारस्ति, गुरु शब्दस्थ निरोधक, अंधकार निरोधक गुरु रीति मेरी है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। जो
बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम कुंज अंधकार को दूर करके ज्ञान प्रकाश को आच्छादित कर भर। कल जो हमारे गुरु चेला की बात उत्तरकांड में कही है, गुरु सिख बधिर अंधकार देखा एक नहीं देखा। हरे सदन सोकर हरे सो गुरु घोर नरक में आनर गुरु बहिर चेला वही नरक में ठेवम चेला। तो बहुत सी बातें कही गई है। वस्तुतः ऐसे गुरु नहीं, ऐसे चेला भी नहीं। गुरु वो हो जो ज्ञान प्रकाश दे, चेला वह हो उस ज्ञान को धारण करे। भक्तवाद में लिखा गया है कि गुरु जी हो कृष्णदास बिहारी जैसे, और चेला भी हो जैसे पद्मनाभ जी, पाद पद्म जी, खोजी जी जैसे। ये बात है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य। कुछ चेला लोग कहते हैं गुरु जी तो ज्ञान दिए ही नहीं, गुरु जी से ज्ञान मुझे मिला ही नहीं। गोस्वामी जी ने इस बात रखा है, गुरु बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य। अच्छा मान लो अपना चेहरा देखना है, तो चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए, और दर्पण के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए, उजाला चाहिए। न केवल उजाला में चेहरा देखा जा सकता है, न केवल दर्पण में। प्रकाश भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। वैसे गुरु भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य। गावन वेद पुराण सुध की रही हरि भगत। शिष्य में वैराग्य होगा तब गुरु जी से ज्ञान प्राप्त होकर के वह ग्रहण होगा। गुरु जी की महिमा विशेष रूप से गाई जाती है, क्योंकि गुरु बिनु भवनि कोई जो बिरंती शंकर सम होई। यहाँ तक कि भगवान प्राप्त होने के बाद भी अन्ना जी को गुरु बनाना पड़ा है। और अन्ना जी ने पूछा कि गुरु जी क्या हो सकता है, तो गुरु ने कहा गुरु जी के जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये वेद द्वारा प्रस्थापित परंपरा है, मर्यादा है। गुरु जी के माध्यम से ही शिक्षा की जाता है। देखो साबरमती की बड़ी महिमा गाई है। अनविल आकार आपको साबरमती के लिए भी कहा जाता है कि जब तक गुरु के मुख से नहीं सुनोगे तब तक वह साबर मंत्र भी कारगर नहीं होगा। पुस्तक से पढ़ करके आप धारण नहीं कर सकते हो। किसी से एक बार सुनो और उनके प्रति गुरु भाव रखो तो गुरु जी की महिमा बहुत है। गुरु जी भगवान के स्वरूप है और गुरु जी वही जो भगवान से मिला दे, गुरु जी वही जो भजन करा में राम नाम करा। तो गुरु जी महाराज गुरु में लोग भी चाहिए, शिष्य में चाहे प्रीति, स्वागत चाहे हरि में है भजन की। तो जहां तक श्री रामचरित मानस जी की बात है, इसमें गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, मैंने सब कुछ गुरु जी से ही पाया। यही कर विमल विवेक विलोचन अर्णव रामचरित और मोचन।
श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज कहते हैं जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेज अन सकल ग्रह बस करहि मनीषम या अनुभयो दूजे सब पायो रज पावनी पूजे। तो ऐसे गुरु जी के नाम पर यह एक विशेष तिथि है, गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि पूर्व काल में यह गुरुकुल की मर्यादा बनाई गई थी कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनको आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजन करा करके 1 महीने के लिए श्रावण पर वेद बंद कर दिया जाता, वेद की पढ़ाई। और उसमें यह होता था कि जो विद्या प्राप्त कर लिए हैं वे घर जाते थे, जो नहीं प्राप्त किए हैं वे रहते थे आश्रम। अथवा विद्या प्राप्त कर लेने वाले बहुतों के मन होता था कि हम भजन करेंगे तो बाबा जी के भजन करेंगे। ये भगवान वेदव्यास जी द्वारा प्रस्थापित मर्यादा है। गुरु जी की पूजा करो, गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के अपने क्षेत्र में जाकर के विद्या के द्वारा लोगों को और अपना कल्याण करो, यह बात है। कुछ वर्ष पहले दास ने सुना था मधुपीठ वाले परम पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र जी के द्वारा। इसको व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान वेदव्यास जी की जयंती तिथि है। और व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इसलिए यह जुड़ा हुआ शब्द है। और इसमें इस तिथि को शिष्य जो दूर प्रदेश रहते हैं वे गुरु जी के पास जाते हैं, वर्ष में बात पहुंचते हैं। और यदि गुरु जी कृपा करके वहीं चले जाए तो अच्छी बात है। जहां जिसका जैसा योग बनता है गुरु पूर्णिमा उत्सव। गुरु जी की पूजा की बात रही, पूजा उसी प्रकार से होती है जैसे भगवान की पूजा की जाती है। देखो, गुरु जी सेवा की, पूजा की शिक्षा देते हैं। गुरु जी ये नहीं कहते हैं कि मेरी सेवा करो। देखो, गुरु जी के चरण सेवा करना चाहिए, चरण दबाना चाहिए, शिष्य का धर्म है। लेकिन गुरु जी ने कहते मेरा चरण दबाओ, ये कहना उचित नहीं समझते। तो पूजा उसी प्रकार से होती है। और सामान्य रूप से जो पूजा की विधि है, जैसे कि पद प्रक्षालन के द्वारा चरणोदक लेना, ये स्नान प्रकार से हुआ, फिर वस्त्र देना और फिर तिलक लगाना, माला पहनाना और नैवेद्य आदि अर्पित करके आरती करना, फिर प्रणाम करके आशीर्वाद। व्यास पूर्णिमा का मतलब भगवान वेदव्यास जी की जन्मदिन है, तो उनकी भी चर्चा इसी बहाने से की जाती है। तो भगवान वेदव्यास जी का अवतरण हुआ। पुराण वर्णन है, चेदी देश के राजा अशोक, जिस पर इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए, उनको विमान दिए। विमान दिए, विमान पर बैठ करके ऊपर घूमने लगे, विचरण करने लगे। उनका नाम हुआ उपरीचर वसु। क्या नाम हुआ? उपरीचर वसु, ऊपर चलने वाले वसु। और राजा थे, इनकी धर्म पत्नी थी गिरिका, जिन्होंने पुत्र की कामना से पति की सेवा किया है, पति की आराधना किया है। लेकिन इनके पति उपरीचर वसु पितर लोगों को संतुष्ट करने के लिए वन में चले गए।
वन में गए पितर लोगों को खुश करने के लिए। इसी बीच बसंत ऋतु के प्रभाव से इनमें वह काम का प्रभाव प्रकट हुआ कि जिससे कि वे अपने आप को संभाल नहीं सके और उनका तेज स्खलित हुआ। तब उन्होंने सोचा कि यह तेज व्यर्थ न हो, इसलिए वह एक अशोक के पत्ते पर रख करके एक बाज से कहा तो मेरी रानी गिरगा के पास पहुंचा। लेकिन भगवान की लीला कुछ और है। वह बाज लेकर चला है तो रास्ते में दूसरे बाज से लड़ाई हुई। दूसरा बाज इनसे जूझ गया, लड़ने लगा और उस लड़ाई में वह वीर्य वह तेज यमुना जी में गिर गया। यमुना जी में गिरा है जहां पर कि एक ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित अद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन के रह रही थी। उस मछली ने उस तेल को जल के साथ पी लिया। परिणाम यह हुआ कि उसी तेज के प्रभाव से उस मछली के उदर में गर्भाधान हो गया। उस क्षेत्र के वहां के रहने वाले केवट ने, मल्लाह ने जाल में उस मछली को फंसा दिया। बाहर निकाला, बहुत विशालकाय उस मछली को देखा, देख करके बड़ा आश्चर्य है कि बड़ी मछली है क्या। वस्तुतः वह अद्रिका नाम की अप्सरा है। ब्रह्मा जी ने उनको यह कहा था कि जब तुम जाल में फंस करके बाहर आओगी उसी समय तुम्हारा उद्धार होगा और तुमसे एक बड़ा काम भी होगा, तुमसे दो संपत्ति होगी और वो मानवा का। तो उस मत्स्य के पेट को चीरा गया, उसमें से एक कन्या और एक बालक, एक लड़का एक लड़की का जन्म हुआ। उस दासराज ने दोनों को लेकर के उपरिचर वसु को अर्पित किया। उपरिचर वसु ने कहा कि देखो दासराज, लड़का को मैं रखूंगा क्योंकि मेरे राज्य के उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो उनको रख लिया। और बाद में चल करके वही बहुत बड़ा मत्स्य राज के नाम से घोषित हुए, मत्स्य राज हुए, मत्स्य राजा कहलाते वही लड़का बालक। और उस कन्या को उपरिचर वसु ने उन्हीं दासराज को दिया। मल्लाह है, मल्लाह को विशेष सरदार है, तो कन्या को उन्होंने लिया। उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए मत्स्य गंधा भी उसको कहते थे। और कालांतर में कुछ दिन के बाद जब समय बीता है, समय जब आया है, लेकिन तीर्थ यात्रा करते हुए श्री पराशर जी महाराज यमुना किनारे आए और श्री यमुना पार करने लगे। जिस समय नौका वही मत्स्य गंधा चला रही थी, कन्या जब यमुना जी के मध्य में पहुंचे हैं, तब उनको अचानक प्रेरणा हुई और उनको ऐसा लगा, आभास होने लगा कि भगवान इसी क्षण अवतार लेना चाहते हैं। ध्यान करके देखा, ठाकुर जी ने कहा मुझे भी अवतार लेना है और इस अवतार के पिता आप बनिए और एक कन्या माता बनी। पराशर जी ने कहा इतना जल्दी सब कुछ कैसे संभव होगा। कहा इसी समय सब कुछ होना चाहिए, मैं भी प्रकट होना चाहता हूं। तो श्री पराशर जी ने यह जान करके कि भगवान का अवतार हो रहा है, उस कन्या से समागम की इच्छा प्रकट कर दी। कन्या ने
यह कहा कि महाराज मैं अभी कुमारी हूं, मेरा कन्यात्व नष्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे शरीर से मछली की गंध आती है, आप किसे स्पर्श करिएगा। तीसरी बात यह है कि तट, दोनों तट के लोग हम दोनों को देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल अमर्यादित और गलत होगा, निंदनीय कार्य होगा। पराशर जी ने तुरंत तीनों का समाधान किया। पराशर जी ने कहा कि आपके शरीर से मछली का गंध नहीं रहेगा, तो आपके शरीर से सुंदर सुगंध पुष्प की गंध फैलेगी। अब आप मत्स्यगंधा नहीं, आप जोदन गंधा हो जाएंगे। आपके शरीर से पुष्प की गंध आएगी और एक जोदन तक चारों तरफ फैलेगी। आप कहीं भी रहिएगा तो 4 कोस दूरी तक वह गंध जाएगी, ऐसा कहा। दूसरी बात यह है कि भगवान अवतार लेना चाहते हैं और आपके पुत्र होने के बाद भी आपका कन्यात्व बना रहेगा। और रही बात तीसरी कि लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए श्री पराशर जी ने कोहरा का सृजन किया। तो ठंडी के समय कोहरा होता है, कहीं कुछ नहीं दिखा। तो उसी जमुना जी में टापू प्रकट हुआ, वहीं पर श्री पराशर जी और उनका समागम हुआ। अच्छा, वह सत्यनिष्ठ थी, इसलिए उनका नाम सत्यवती भी था। लेकिन मत्स्यगंधा, जोजनगंधा, ये दो नाम बड़ा प्रसिद्ध रहा है। फिर वहीं पर भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ, उनका नाम हुआ वेदव्यास। तब तक पूरा ही बना हुआ है। इसके बाद भगवान ने कहा, माता जी जब आप याद कीजिएगा मैं दर्शन करूंगा, मैं जा रहा हूं तपस्या के। भगवान वेदव्यास चले गए और फिर जैसा कि उन्होंने कहा था कि आपका कन्या तो सुरक्षित रहेगा, वैसे ही हुआ, पूरा समाप्त हुआ, उनका कन्या को सुरक्षित रहा। तो ऐसे भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ जमुना जी के तट। तो भगवान वेदव्यास जी को एक नाम तो पराशर करके पुकारते हैं। अच्छा, जमुना जी के टापू में उनका जन्म हुआ है, इसलिए द्वैपायन कहलाते हैं। और वेद को विस्तार किया है, इसलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ है। ऐसे भगवान वेदव्यास के जन्मदिन है, इसीलिए विशेष रूप से व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भगवान वेदव्यास जी सबके गुरु जी के रूप में, कहिए क्यों? जिन्होंने वेद को 4 भाग किया, पंचवेद महाभारत बनाया, फिर 17 पुराण रचा। उनके मन में शांति नहीं हुई तो देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन प्राप्त करके उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना की। फिर उनके मन में परम विश्राम प्राप्त हुआ। तो सारे धर्म का मार्गदर्शन वेद के द्वारा भगवान वेदव्यास जी ने दिया है। इसीलिए वेदव्यास जी सत्य गुरु जी के रूप में। तो गुरु पूर्णिमा की यह परंपरा हमेशा से चली आई है। सभी क्षेत्रों में, सभी तीर्थों में, सभी जगह यह उत्सव मनाया जाता है। हम लोग भी कल मनाएंगे, इसलिए कथा विराम रहती है। कथा इसलिए विराम रहती है क्योंकि संध्या काल में हम लोग जाते हैं श्री वशिष्ठ कुंड और वहां पर 5 बार प्रतिवर्ष पाठ करते आए हैं। ये हमारे गुरु जी द्वारा प्रस्थापित नियम है। उस नियम को उन्होंने कहा था कि पालन करते रहना। तो गुरु जी की बात को मानना, गुरु जी के बताए गए मार्गदर्शन को अनुसरण करना, यही तो कल्याण का मूल है। क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न देहि सबने सुगमन सुख सिद्धि देहि। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। तो गुरु जी जो कहते हैं उनको पालन करने से भगवान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाना चाहिए, गुरु जी के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। गुरु जी भगवान स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक सूचना ये भी है कि 14 तारीख को परसों हम लोग कथा करेंगे
यद्यपि प्रतिपदा है लेकिन फिर भी जो कल छुट्टी कर रहे हैं, तो परसों कथा रखने के विचार में कथा परसों होगी, इसलिए आपसे परसों कथा के लिए उपस्थित हो। और इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।